2 बोरी चावल में धर्मांतरण होता है क्या? चंद पैसों में धर्मांतरण होता है क्या? आप उसका जांच तो करो पहले। यीशु मसीह खुद ईसाई नहीं है, यीशु मसीह यहूदी धर्म में जन्म लिया। अगर वो धर्म प्रचारक होते या धर्म को स्थापना करना होता तो वो यहूदी धर्म को स्थापित करते पूरे संसार भर में। जब मैं मसीहत को देखा, जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो मुझे यीशु मसीह के जो विचार है, उसकी शिक्षाएं, उससे मैं आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आप जहां कहीं भी परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं भारत देश से मसीह समाज का कितना विरोध होता है, लेकिन जब कोई विरोधियों को करारा जवाब देने लगता है तो काफी ज्यादा उन्हें मिर्ची लगने लगती है और तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईसाई विरोधियों को करारा जवाब मिला। यीशु मसीह के सेवक ने जिस तरीके से यहाँ पर बात कही, आज हमें सुनने लायक है हमारे जीवन में, या उन विरोधियों को सुनने लायक है जो आए दिन विरोध करते हैं, प्रार्थना का विरोध करते हैं, प्रार्थना सभा का विरोध करते हैं, बाइबल का विरोध करते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में बाइबल रख लेता है, उसका विरोध करते हैं, जैसे ज्योति शर्मा और रतन यादव, या फिर तरह तरह के ऐसे संगठन है जैसे बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के ऐसे संगठन है जो आए दिन मसीह समाज को टारगेट ही करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिनमें बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोग यीशु मसीह का और मसीही विश्वास का विरोध कर रहे होते, आप अच्छे तरीके जानते हैं। तब उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक से कई कठिन सवाल पूछे। लेकिन आज हमें ये देखना होगा कि मसीह समाज के लोगों के साथ आज कौन कौन खड़े हैं। जो हम जानते हैं, भारत देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मसीह समाज को आए दिन नीचा दिखाया जाता है। आए दिन धर्म के नाम पर चाहे कुछ भी करना पड़े, लोग करते हैं। चाहे आपने देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं देखा होगा जहां पर किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी मसीह समाज को परेशान किया जाता है। जैसे आप अपने घर में बाइबल रख ले और बजरंग दल को ये पता हो जाए कि आपके घर में बाइबल है, सोचिए आकर के वो हंगामा करने लगे, तुम ईसाई बन गए हो, तुम धर्म परिवर्तन कर लिए, तुम एक बोरी चावल ले लिए हो, इतना पैसा लेकर के धर्म पर कन्वर्ट कर लिया है। इस तरीके के आप पर आरोप लगाएंगे, इतना बड़ा आरोप लगा देंगे, आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति आज हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आज होता है। ये रियलिटी है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। इस भाई ने कितना करारा जवाब उन हर विरोधियों को दिया है जो आए दिन ऐसा मसीह समाज के ऊपर टारगेट करते रहते। क्लिक या मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, सिख बन जाऊं। मेरा सवाल है, अगर मैं किसी जगह जा रहा हूं तो क्या मैं परिवर्तित हो जाऊंगा या मेरा धर्म बदल जाएगा? एक मैं भारत देश का नागरिक हूं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं ना, इसमें रोक टोक तो ये बात है ही नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक को हर जगह जाने का, हर जगह आने का अधिकार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, धर्म को किसने बनाया है? आप बताइए ना, आप बताइए। देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं, जहां तक मैं सुना हूं, धर्म को इंसानों ने ही बनाया है ना? आप एक धर्म को एक सीमा में बांधना चाह रहे हैं, ये क्या सही है, गलत है? देखिए, मैं जो जितना जानकारी है मेरे हिसाब से, धर्म को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, धर्म को बनाने वाला सिर्फ इंसान ही है। और मैं सोचता हूँ आज तो धर्म की राजनीति के नाम, धर्म का राजनीति होता जा रहा है, धर्म के नाम से रोटियां सेका जा रहा है ना, लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म की राजनीति किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक ईश्वर, एक भगवान, उसकी कोई सीमा होती है ना? लोग बोलते हैं ये विदेशी भगवान है, ये देसी भगवान है, तो ये बताइए, ये कोई बुद्धिमान का तर्क है? क्या आप एक ईश्वर को सीमित कर सकते हैं, है ना? मैं तो चाहता हूं आप भारत देश को हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, आप पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, इसके लिए काम करो, है ना? जैसे मसीहत, आपको पता होगा, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो मसीहत या ईसाई बोलूँ, मैं तो मसीहत इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ईसाई नहीं, मैं मसीहत वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो अगर आप गूगल में सर्च करके देखोगे तो ईसाई लोग पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 जनसंख्या उनकी ज़्यादा है ना? तो आपको क्या लगता है 2 बोरी चावल या चंद पैसों में इतना सारा भीड़ बिक जाएगा, खरीद लिया जाएगा? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि धर्म जो है ना, आपके विचार पर प्रभाव डालता है, आपके सोच पर प्रभाव डालता है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस धर्म में जा रहे हैं वो आपको कैसा विचार डाल रहा है। तो मुझे, जब मैं मसीहत को देखा, जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो मुझे यीशु मसीह के जो विचार है, उसकी शिक्षाएं, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। तरीके से इनकी बातों को आपने सुना, इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन अगर यहीं पर और विरोधी दल के होते तो काफी ज्यादा यहाँ पे बवाल हो सकता था। उसने आगे कहा, यीशु ही स्वयं कहते हैं, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, जो कोई उनके पास आता है वह खाली नहीं लौटता है।
उसकी बात सुनकर की उपस्थिति बहुत सारे आज हमारे जीवन में मसीह समाज के लोग कार्य अच्छे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा मतलब कि लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर मसीह बार बार कहते हैं। तो आज हमें जानने की जरूरत है, आज अपने अधिकारों अपने हक की जानने की जरूरत है कि हमारे पास हक है, अधिकार है, हम हर तरीके से फ्री हैं, हमें किसी के दबाव में किसी प्रकार के आकर के कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई, संसार में आज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी देश दुनिया के लोग, गांव समाज के लोग शांत है। चाहे उनके जीवन कितनी निराशा हो, परेशानी आए, वो एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही। यदि तुम मुझे जानोगे तो तुम स्वतंत्र रहोगे, तुम आजाद रहोगे, तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज हमें लड़ने की जरूरत है उन हर एक समाज से, उन हर व्यक्तियों से जो आज नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आज दिन मसीह समाज को टारगेट करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस भाई के बारे में जिन्होंने जवाब दिया है? जो भी आपके मन में किसी प्रकार का सवाल आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।